अशोक द्वारा बनाए गए 84,000 स्तूपों में आज 5 ही सुरक्षित हैं, सांची, सारनाथ, भरहूत, अमरावती और साथ ही साथ एक है तक्षशिला। सारनाथ जो अशोक का स्तंभ है वही भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, जिसे हम भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ बोलते हैं। बेसिकली वो अशोक का सारनाथ चतुर्मुखी सी स्तंभ लेख है, वही भारत का क्या है, राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ है। ठीक है, तो अब हमें पता चल गया स्तूप होता क्या है, उल्लेख कहाँ मिलता है, किससे जुड़ा हुआ है, किस प्रणाली से आज संबंधित है, कितने प्रकार के होते हैं और स्तूप के कितने भाग होते हैं। सवाल देखिए अब आपके सामने दिख रहा है। स्तूप शब्द एक वास्तुशिल्प शब्द है, स्थलाकृति तो है भाई। स्तूप क्या है भाई, स्तूप हमने क्या बनाया, एक स्थलाकृति तो बनाई, स्थलाकृति बनाई, स्थलाकृति मतलब वास्तुशिल्प बनाया। ओके, यहां तक तो कथन ठीक है। और इसका अर्थ है वह चीज जो एक संचय के माध्यम से बनाई जाए। संचय का मतलब वह चीज जो एक ढेर के माध्यम से बनाई जाए, उबड़ के माध्यम से, थुए के माध्यम से, कलेक्शन के माध्यम से बनाई जाए। इसका मतलब पहला कथन क्या है जी, सत्य है। पहले कथन में कोई दिक्कत नहीं। दूसरा कथन, मृतकों की स्मृति में, बोलो सही बात है, मृतकों की स्मृति में स्तूप बनाने की प्रथा बौद्ध काल से पूर्व में थी। हमने देख लिया ना कि भाई स्तूप शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जहां साफ लिखा गया है मृतक संस्कार के रूप में निर्मित स्थलाकृति ही स्तूप कहलाती है। इसका सीधा अर्थ हुआ कि स्तूप बनाने की प्रथा जो थी वो बौद्ध धर्म से पहले की है, क्योंकि बौद्ध धर्म तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आया, बल्कि ऋग्वेद का काल तो वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का है। इसका मतलब वैदिक काल में भी स्तूप तो प्रचलित था ना। इसका अर्थ सीधा हो गया, ये कथन भी सही है, हमसे पूछा गया है, सही कथन बता दीजिए। दोनों ही कथन सही है, आंसर इज 4। आप जो भी बैच में पढ़े हो, मैं ये नहीं कह रही आप आरएस में ही पढ़े हो, पीएसआई में भी पढ़े हो, तो भी आप अशोक पढ़ लीजिए। आपको अशोक में और बौद्ध धर्म दोनों जगह मैंने स्तूप से जुड़े हुए ये सब पॉइंट लिखवा रखे हैं, बता रखे हैं। ठीक है, पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है। ओके जी, थैंक यू।